कानपुर हिंसा में कांग्रेस के बाद अब सपा का भी कनेक्शन सामने आ गया है। एफआईआर में सपा नेता निजाम कुरैशी का भी नाम सामने आया है। निजाम कुरैशी पर दंगे भड़काने की साजिश है, जिनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैशी एक्शन कमेटी का जिला अध्यक्ष भी है निजाम कुरैशी। आपको बताएं, ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, एफआईआर में सपा कनेक्शन भी सामने आ रहा है। तो इससे पहले कांग्रेस कनेक्शन सामने आया था। जो मुख्य आरोपी है हयात हाशमी, वो कांग्रेस का नेता बताया जा रहा था। इमरान प्रतापगढ़ी के साथ तस्वीरें सामने आई थी और अब एक्सक्लूसिव खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एफआईआर में भी सपा नेता का नाम शामिल है। कानपुर हिंसा में अब किस तरह से राजनीतिक कनेक्शन सामने आ रही है, देखिए कि इसमें सियासत से भी जुड़े लोग मौजूद थे और पूरी प्लानिंग के साथ किस तरह से इस हिंसा को भड़काया गया, अंजाम दिया गया। इसमें सपा नेता निजाम कुरैशी, जिसकी ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, ये इस शख्स के खिलाफ भी एफआईआर में नाम इसका शामिल है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पहले बात करें तो कांग्रेस नेता जो उनके साथ कहीं ना कहीं जो मुख्य आरोपी है वो तस्वीरों में नजर आ रहा था। कांग्रेस के बड़े नेताओं की तस्वीरें उस तस्वीर के अंदर देखने को मिलती हैं और अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका नाम, निजाम कुरैशी जो हैं, उनका नाम भी इसमें सामने आ गया है। इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के नेता उनके साथ में नजर आ रहा था पहले हयात, और अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी किसी तरह का क्या कोई कनेक्शन है, क्या किसी तरह से क्या कोई बैकिंग दी जा रही थी। देखिए, जांच जारी है, जांच लगातार यहाँ पर की जा रही है। पेशी यहाँ पर की गई, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आरोपियों को भेज दिया गया है। इसी बीच जो राजनीतिक बैकग्राउंड है, राजनीतिक कनेक्शन है, वो भी एक के बाद एक देखने को यहाँ पर मिल रहा है। निजाम कुरैशी पर दंगे भड़काने की साजिश का आरोप यहाँ पर लगा है। एक बात साफ है बरखा कि जिस तरह से ये बड़े नाम सामने आ रहे हैं, ये मुख्य वो आरोपी हैं जो मास्टरमाइंड रहे उस दिन, प्लानिंग जो पूरी हिंसा की गई थी उसके, और कितना राजनीतिक रसूख ये लोग रखते हैं और इसीलिए इस तरह की हिंसा को प्लानिंग प्लॉटिंग कर अंजाम दे पाए। कोई कांग्रेस से जुड़ा नाम सामने आ रहा है तो अब सपा से जुड़ा ये नाम सामने आ रहा है, निजाम कुरैशी जो शख्स बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह से सपा नेताओं के साथ वो कार्यक्रम में शामिल होते हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं और सोशल मीडिया पर जब उनका प्रोफाइल खंगाला जाता है तो उनके ये सियासी ताल्लुक सामने आते हैं। बिल्कुल, और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये तमाम ताल्लुकात जो यहाँ पर हयात के थे, क्योंकि जाहिर तौर पर संरक्षण क्या प्राप्त था। अब इन बातों को लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे, सवाल उठेंगे और ये सवाल देखिए किए भी जा रहे हैं कि क्या वाकई में बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े नामों का संरक्षण प्राप्त था, बड़ी पार्टीज का संरक्षण प्राप्त था कि इस तरह से की पूरी प्लानिंग कानपुर हिंसा की यहाँ पर की जाती है। क्योंकि महज एक दिन में, कुछ घंटों में 500 लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, पत्थरबाजी इस स्तर पर नहीं की जा सकती, इस तरह से हिंसक प्रदर्शन नहीं हो सकता जो वहां परसों कानपुर में देखने को मिला था। इसी बीच कांग्रेस नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता, अब देखना यह होगा समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया किस तरह की आती है। बिल्कुल, और किस तरह से प्लानिंग की गई है इस बात से साफ हो जाता है कि इस पूरे हिंसा का टाइम देखिए, हिंसा का दिन देखिए। मनीष हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मनीष, कानपुर में जिस दिन राष्ट्रपति मौजूद हो, जिस दिन प्रधानमंत्री वहीं पर हैं, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हैं, उसी दिन अचानक जुमे की नमाज के बाद हिंसा का भड़क जाना, ये कोई संयोग तो बिल्कुल नहीं है। और अब ये कंफर्मेशन तब हो जाता है जब राजनीतिक रसूख रखने वाले ये तमाम नाम इसमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो है सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और एक के बाद एक जो जानकारियां सामने आ रही है वो इसी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। निजाम कुरैशी जो कि समाजवादी पार्टी का नेता है, महानगर अध्यक्ष जैसे पद पर वो समाजवादी पार्टी में कमान संभाल चुका है। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैशी एक्शन कमेटी वो चलाता है, उसका भी जिला अध्यक्ष रह चुका है। उसने भी कुरैशी की तरह ही, हासिम अंसारी की तरह ही बंदी का ऐलान किया था। उसने भी 3 जून को आह्वान किया था कि जो नुपुर शर्मा का बयान आया है उसके खिलाफ बंदी की जाए, दुकानों को बंद कराया जाए, और इसका नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया है। इसके तार भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसकी शहर पर तमाम जो शहर के बाकी हिस्सों के लोग थे वो इस इलाके में इसने, जिन्होंने पूरे उपद्रव को अंजाम दिया, इसने भी कॉल करके लोगों को बुलाया था। ऐसी चर्चाएं हैं और पुलिस की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। इसका नाम एफआईआर में शामिल किया गया है, तो इस दिशा से भी, इस एंगल से भी पुलिस जांच में जुट गई। मनीष, जरा एक बात और समझाएं, जिस तरह से हयात हाशमी का तो क्रिमिनल बैकग्राउंड पिछले 11 साल का कच्चा चिट्ठा टाइम्स नाउ नव भारत पर हम दिखा रहे हैं, हयात हाशमी के अलावा अब ये जो नया नाम सामने आया, सपा से कनेक्शन इनका जुड़ा हुआ, इसका क्या बैकग्राउंड है? क्या इनके खिलाफ भी जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने आया? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है, पुलिस इस दिशा में भी काम कर रही है। पुरानी हिस्ट्री खंगाली जा रही है कि कानपुर के कुछ थानों में क्या कोई मुकदमा
के खिलाफ पहले जो प्रोटेस्ट होते रहे हैं मुस्लिम संगठनों की, चूंकि एक मुस्लिम संगठन ही चला है, तो क्या संगठन में इस तरह की एक्टिविटी अगर हुई है, धरना प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, हिंसा हुई, तो क्या उसमें ये शामिल रहा है? कर रही है पुलिस कमिश्नर ने इस संबंध में अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनसे तलब की है और जो अपडेट आएगा वो पुलिस साझा करेगी। लेकिन अभी जो प्राइमरी जानकारी मिल पाई है, समाजवादी पार्टी से इसका ताल्लुक है और इसने भी बंदी का आह्वान किया था और कुछ लोगों को इसने इस इलाके में बुलवाया था। बिल्कुल। और मनीष, ये अपने आप में कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण इस शख्स को प्राप्त था। तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पेशी यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर की गई इस पूरे मामले में। उसके बाद हलचल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। कानपुर हिंसा जो है उसको लेकर तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब समाजवादी पार्टी के 4 लोगों के हैं, जाइए इसकी पूरी जानकारी देने। तो चाहे कांग्रेस के नेता रहे हो, समाजवादी पार्टी के नेता रहे हो, उनसे कनेक्शन की बात अब सामने आ रही है। अब तार और खुलते हुए बिल्कुल। और आरोपी जो कौन कौन शामिल है ये भी हम ग्राफिक प्लेट के जरिए लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन आरोपियों के नाम, जिनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लगभग 1000 लोग ऐसे जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन उनकी पहचान के लिए उनके पोस्टर्स, फोटोग्राफ्स जो है हिंसा के वो जारी किए जा रहे हैं। और अब चूंकि योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया और ये कह दिया है कि एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, तो अब देखिए एक एक कर और बाकी जो विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। अच्छा, यहाँ से कहाँ ले जाएगा उनको? यहाँ से कहाँ ले जाएगा? देखिए यहाँ पर सर बाइट दे पीछे वो बाइट दे रहे हैं। जो कंसर्न डीसीपी है ना, इस बारे में वो बता रहे हैं। वो देख पीछे आपके सर, आप भी तो सर आइए। वो ठीक है भाई, आप देखो जिनका जुरिस्डिक्शन है ना वो बता रहे हैं। अरे हटो तो यार, सभी लोगों को भेजा चारों के नाम बता जुडिशियल कस्टडी रिमांड बोलते हैं इसको, जिसमें अभी जेल में गए हैं। न्यायिक रिमांड है। उनको प्रोड्यूस किया गया था, उनका रिमांड अभी हुआ है अप्रूव। अजय सर, आप क्या कहेंगे सर? वो अभी डीसीपी हम लोग जो होगी उसकी डेट भी बढ़ाई जाएगी। अभी ये चारों लोग जेल में निरुद्ध रहेंगे। थैंक यू। देखिए ये थे डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार, जो साफ तौर बताया। तो आरोपियों की पेशी के बाद जब डीसीपी कोर्ट से बाहर निकले तो आप देखिए कि किस तरह से मीडिया उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। इसमें उन्होंने बताया कि जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है 14 दिन के लिए। हलचल बेहद तेज है देखिए, क्योंकि पेशी अभी हुई है और जुडिशियल कस्टडी में फिलहाल भेज दिया गया है। डीसीपी की ओर से भी बाकायदा देखिए ये जानकारी यहां पर साझा की गई है। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, जिस तरह का बैकग्राउंड रहा है, देखिए ये बार बार कहा जा रहा था, जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आई थी कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था, हयात अपनी पैठ बनाना चाहता था। यहाँ पर मनीष से फिर से संपर्क करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। इसी बीच जो तस्वीरें आ रही हैं वो यहाँ कानपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आरोपियों को पेश किया गया था और न्यायिक हिरासत में अभी फिलहाल भेज दिया गया है। लगातार ये तस्वीरें कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई, एक एक तस्वीर आपके सामने की किस तरह से उस दिन सड़क पर अचानक ही ये भीड़ उमड़ पड़ी। दिन दहाड़े यहाँ पर हिंसा कर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। सांप्रदायिक हालात जो है, तनाव यहाँ उस दिन देखने को मिले जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ मौजूद थे और राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद थे। ऐसे में साजिश करता कौन है, इनका मकसद क्या था, क्यों माहौल बिगाड़ने के लिए इतनी बड़ी संख्या में सड़क
सड़क पर ये लोग एक समुदाय विशेष से जुड़े हुए उमड़ पड़े। कहां से ठेले पर भर भर के पत्थरों का इंतजाम किया गया था। अचानक तो निश्चित तौर पर ये तैयारियां नहीं हुई थी। ऐसे में अब जो आरोपी हैं उनके अकाउंट्स भी खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि कानपुर हिंसा में पीएफआई कनेक्शन जब से सामने आया है, अब इस बात का भी जांच करना जरूरी होता है कि आखिर इनकी फंडिंग किसने की थी, कहां से हुई थी, मास्टरमाइंड कहां से बैठ के कानपुर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था और मकसद इन लोगों का क्या था। क्योंकि जिस तरह से पोस्टर्स लगाकर जेल भरो आंदोलन के लिए लोगों को यहां पर उकसाया जा रहा है, हालांकि ये जो तमाम छोटे नेता हैं, कोई कांग्रेस से जुड़ा, कोई सपा से जुड़ा, इन लोगों ने की शय पे जरूर यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने उस दिन हिंसा में अपना अपना समर्थन दिया। बहरहाल जो बड़ा नाम है, जो मास्टरमाइंड है, वो कौन होगा, क्या इसमें वाकई पीएफआई कनेक्शन है, इसके लिए अकाउंट्स भी खंगाले जाएंगे और अगले 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में इन आरोपियों से भी जमकर पूछताछ की जाएगी। कानपुर के ये दंगाई जिनकी पेशी की गई है, 14 दिनों की रिमांड, आगे की लंबी पूछताछ और वो नाम जो निकलकर सामने आएंगे, जो लगातार मदद इनकी कर रहे थे, जो पर्दे के पीछे छुपकर लगातार इन ऐसी घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे थे। देखिए वो नाम जरूर सामने आ जाएंगे। और अभी किस तरह से राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस की बात हो, समाजवादी पार्टी हो, उसका नाम, उसके नेताओं का यहां पर नाम सामने आया। देखना होगा आगे और किस तरह से, देखिए ये पूरी की पूरी, ये पूरा मामला जो है वो आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि यहीं पर रुकते हुए ये तार नहीं नजर आते हैं, यहां पर ये जांच रुकती हुई नहीं नजर आती है, क्योंकि जो साजिश थी वो बहुत सोच समझ कर की गई थी।